आइटरेटर्स क्या होते हैं? आइटरेटर्स होते हैं कि इन कंटेनर्स में तो वैल्यूज डाली है। आइटरेटर्स क्या है? आइटरेटर्स एक्चुअली उन कंटेनर्स में जो वैल्यूज हमने उसके अंदर रखने को भेजी है, अगर उनमें से हमने ट्रैवर्स शुरू करना, हमने देखना फ्लाइंग का क्या पड़ा है, फ्लाइंग का उससे पहले क्या पड़ा है, उससे बाद में पड़ा है, ये सारी चीजें अगर हमें देखनी हो तो उनको गो थ्रू करने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं, एक्चुअली क्लास ही है हर एक के अंदर अपनी भाग करके हमने प्रतिनिधि लिखी है, उससे हम आइटरेटर, ठीक है। और ये आइटरेटर है ना, वो हर डेटा स्ट्रक्चर अपना आइटरेटर अपना खुद देखे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेक्टर का जो आइटरेटर होगा वो एक तरीके से लिखा होगा। इसी तरह आपका लिस्ट का, लिंक लिस्ट का जो आइटरेटर होगा वो एक तरीके से लिखा होगा, ठीक है। क्यों? और दोनों के आइटरेटर में फर्क हो। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर मैंने वेक्टर मेरा क्या होता है, वेक्टर बैकएंड पे अपने क्या रखता है, एक अरे रखता है, उसके अंदर अगर मैंने इंडेक्सिंग करनी हो तो मुझे एक्चुअली पीछे बैकएंड पे क्या रखना है, सिर्फ एक काउंट रखना है, वो इंडेक्स का आई इंटीजर रखना है और वो इंक्रीमेंट करता जाएगा और होता जाएगा। क्यों? आपकी जो अरे है उसने बैकएंड पे रखी है वो कंटीन्यूअस है, तो कोई मसला नहीं है। यदि आप उसके आइटरेटर को आई प्लस प्लस करेंगे तो वो एक्चुअली अगली वैल्यू को पॉइंट करना चाहिए, फिर वो अगली वैल्यू को पॉइंट करना चाहिए। उसने अपने बैकएंड पे से कुछ एक इंडेक्स का वेरिएबल ऐसे बिल्कुल। इसी तरह आपका लिस्ट का जो आइटरेटर होगा वो ऐसा नहीं होगा। भला क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल बात नहीं है। जब आप उससे कहेंगे कि तुम आई प्लस प्लस कर दो तो वो कैसे करेगा? तो उसके पास एक वेरिएबल नहीं पड़ा होगा, उसके पास एक्चुअली वो जो हमने डब्बा बनाया था ना, उस डब्बे का पॉइंटर पड़ा। ओके? और आप जब हम कहते हैं ना कि आई प्लस प्लस करो तो अपने बैकएंड पे पड़ा हुआ जो उसका पॉइंटर होता है, जो शुरू में फ्रंट को पॉइंट कर रहा है, जहां पर भी आप देंगे वहां पॉइंट करेगा, वो इसको असाइन करेगा करंट इज इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट। और इसी तरह अगर मैं कह दूं कि वेक्टर के केस में अगर मैं कह दूं आई प्लस यानी आइटरेटर जो है आई प्लस इक्वल टू 10, ये तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि उसने उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उसमें वैल्यू 5 ऐड कर देनी है। यानी पहले अगर वो 10th वैल्यू को पॉइंट कर रहा था तो आई ऐड करेगा 15th वैल्यू को पॉइंट करना शुरू कर देगा, मसला ही नहीं। लिस्ट के केस में जाओ, आप अगर मैं कहता हूं कि आई प्लस इक्वल टू 5 तो उसने एक्चुअली बैकएंड पे पूरा फॉर लूप लगाना है, 5 का लूप लगेगा और वो जितने दफा क्लास इनपुट आपने कहा उतनी दफा करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट, करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट, करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट 5 दफा उसने चलना है और फिर वो उससे वहां जाके बोलता है क्योंकि उसके पास डायरेक्ट पहुंचने का कोई तरीका ही नहीं है। तो ये अभी तो हमने ये सिंपल से काम किया। इस तरह आपके जितने भी कंटेनर्स हम आगे पढ़ेंगे, ट्रीज के आइटरेटर्स होंगे, इस तरह इतने बुलदान आइटरेटर्स जो कि इतने स्कैटर्ड हो, उसमें आइटरेशन एक और तरीके से होता है, ठीक है। तो इसीलिए आइटरेटर्स का एक जनरल पर्पस है कि भाई मैंने ये आइटरेशन की मैं एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा और हर क्लास इसकी ये जो आइटरेटर है उसकी इंप्लीमेंटेशन है। ये बात समझ? हर क्लास इस आइटरेटर की इंप्लीमेंटेशन करेगी और उसके कुछ फंक्शन होंगे जो हम उसके अंदर हार्ड वर्ड करेंगे, तो ये इंप्लीमेंट करना जरूरी है। ये बात समझ? ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैं ये बात कर रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। ऑलराइट, जो तीसरी इसकी चीज है वो है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स आपको ये समझना है कि एक्चुअली एक एल्गोरिथम्स की एक और पूरी लाइब्रेरी है एसटीएल की, जिसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल उसमें एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम, वो क्या करेगा? वही काम जो हमने सॉर्ट वाला किया था वो सॉर्ट। आप उसमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, अंदर इसको सॉर्ट कर दो, वेक्टर को सॉर्ट कर दो, लिस्ट को सॉर्ट कर दो, डब्ल्यू लिस्ट को सॉर्ट कर दो, जो मर्जी आप उसे कह देंगे वो उससे जाकर सॉर्ट। यानी अगर तुम्हें किसी अगर तुम प्रोग्रामिंग कंपटीशन में गए हो और वहां तुम्हें सॉर्टिंग की जरूरत पड़े, तुमने एक लाइन कॉल सॉर्ट, ठीक है। एल्गोरिथम्स डॉट एच ऊपर इंक्लूड करनी है, सॉर्ट फंक्शन कॉल करना है, उसको पैरामीटर देंगे, वैल्यू बस नहीं, ठीक है ना।
तो वहां तुम्हें सॉर्ट वहां इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह उस पूरी जो algorithms.h वाली लाइब्रेरी फाइल में बहुत सारे फंक्शन आपको उन्होंने बनाए हैं जिसको आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली इट विल गो थ्रू देम सम ऑफ जो हमें यूज करने की जरूरत है, ठीक है। सो फास्ट सो गुड, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स है, कंटेनर्स, आइटरेटर्स और तीसरी जो है वो एल्गोरिथम, ठीक है। हम आज इसमें से कुछ कंटेनर करेंगे, एक्चुअली 1 या 2 कंटेनर करेंगे और आइटरेटर्स देखेंगे कि आइटरेटर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरी बुक पे ले जा रहा हूँ। यहाँ मैं क्यों लेके गया हूँ, एक खास रस लेके गया हूँ जी। ये इसमें ना, ये जो मैं बुक आपको दिखा रहा हूँ, ये वो बुक है जो कि ना याद है हमने पीएफ में भी ये बुक यूज की, वही निश्वान सिंह शर्मा। इसमें इससे पहले जो है वो सारा वेक्टर इंप्लीमेंट किया हुआ है, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट की है। उसके बाद हम जो भी जा रहे हैं वो आइटरेटर्स, ठीक है। आइटरेटर्स के बारे में जब मुझे परिभाषा दी है, अब इसने क्या कि ये आइटरेटर होता है ना, इसमें ना ये इसने एक जेनेरिक क्लास बनाई है, और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है और इसमें 0। इसमें एक्चुअली क्या होगा, इसका रीसेट का फंक्शन होगा, ऑपरेटर का फंक्शन होगा, ये वाला ऑपरेटर भी एग्जीक्यूट करना जरूरी है, आपको बनाना जरूरी है। इसी तरह से ऑपरेटर इक्वल टू का फंक्शन है, और इस तरह से ऑपरेटर नॉट का फंक्शन है, और ऑपरेटर प्लस प्लस, ठीक है। इसी तरह इसमें आते हैं माइनस माइनस भी होता है, लेकिन इसे एक बना के दिखा दिए कि अगर ये आइटरेटर इस तरह का दिखता है, ये बात समझ, ठीक है। और हर क्लास जो आइटरेटर अपने अंदर इंप्लीमेंट करेगी उससे ये सारे फंक्शन इंप्लीमेंट करने जरूरी है, बात समझ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये किसने लिस्ट आइटरेटर, ठीक है। अभी लिस्ट ऑपरेटर है, ये इनहेरिट किससे करता है, ये उस आइटरेटर क्लास से है, और इसके अंदर इसने ये सारे के सारे फिर फंक्शन लिखे, और क्योंकि पहले से बताया मैं ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ, और यहाँ आके उन फंक्शंस को ये डिफाइन। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटर नॉट, ये नॉट क्या का मतलब क्या है, ऑपरेटर नॉट क्या मतलब चाहिए आप बताएं। अगर मैं लिखना चाहता हूँ इस तरह, यानी मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट एल, ठीक है, और मैं लिखने लगा इफ एल, इसका मतलब है क्या होगा, अब ट्रू का मतलब इट डजंट मेक सेंस, क्या होगा लिस्ट के का लिस्ट का इफ में नहीं चलनी चाहिए, आप क्या जब हो लिस्ट की बात हो, जबरदस्त, जब हमारी लिस्ट एम्प्टी हो तो उस केस में इसको नहीं चलेगा। तो इफ लिस्ट का मतलब है कि इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए कि जब ये, और इस तरह अगर मैं नॉट करता हूं तो क्या, जब एम्प्टी हो तो फिर इस इफ के अंदर, ठीक है। बस अब जब मैं इसे क्वेश्चन लिखा, इफ करंट डबल इक्वल टू नल, आपने कहता है इफ प्रीवियस डबल इक्वल टू नल, तो कहता है करंट इक्वल टू दैट इज फर्स्ट रिटर्न ट्रू इफ करंट, यहां पर से हम इससे तो बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है, हमने जो इसके कोड लिखा था सिंपल एक लाइन का कोड होगा, और वो क्या होगा, करंट डबल इक्वल टू नल है तो रिटर्न ट्रू कर दे, और ये इसमें कोड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, इसकी सीधी एक वजह है, कुछ लोग ना लिंक लिस्ट जब इंप्लीमेंट करते हैं ना, उसमें हमारा फ्रंट और टेल का पॉइंट करता है, फ्रंट शुरू में ना लो, कुछ आप लोग ऑनलाइन इंप्लीमेंटेशन देखिए, मैं वैसे बता रहा हूँ, वो क्या करते हैं कि वो ना जो पहला डब्बा होता है ना, वो कहते हैं हम पहले ही, उससे होता सिर्फ ये है कि वो लिस्ट एम्प्टी, वो जो एम्प्टी कितने सारे केसेस थे ना, वो डबल इक्वल नल वाले, वो उससे हम बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने एक नोड बनाया, उसने अगर आपने कहा ना फ्रंट पे ऐड करो, तो पता करते हैं
लिंक लिस्ट एक्चुअली एक ट्रेन का इंजन है, ठीक है, और वो क्या करता है, इंजन को हमेशा जिंदा रखता है और उससे आगे कहता है, अगर उसका नेक्स्ट नल होगा तो इसका मतलब है कि लिस्ट वेरी एम्प्टी है। ये बात सुने। और अगर कोई ऐड फ्रंट करना है, मैंने इंजन पकड़ा, इंजन के नेक्स्ट के आगे नया है आपको उठा दो और उससे पहले एक लाइन लिखी कि जो इंजन का इस वक्त का नेक्स्ट है वो इसके नेक्स्ट है। ये बात सुने। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो नजर आ रही है थोड़ी बहुत ये कुछ तरह से आ रही है, पहले वो ये मैं आपको बता दूंगा कि इसको ये आपकी ये आपको इसको देखना किस तरह से एडिटर लिखी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडिटर ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी एचटीएमएल में जो एडिटर्स हैं और जो कंटेनर्स हैं उनके अंदर बड़ी कमाल चीज़ें पहले ही इम्प्लीमेंट है, ठीक है। मैं आपको एक जो पेज बनाना चाहूँ उसको बिल्कुल जेनरिक, ये कंटेनर है, ये कंटेनर्स की लिस्ट है। इसमें अगर आप देखें तो एक सीक्वेंस का कंटेनर होता है, सीक्वेंस के कंटेनर की एक टाइप है जिसके अंदर एक्चुअली 3 आते हैं, एक आता है वेक्टर, एक आता है डीक्यू डेक भी कहते हैं इसको, और एक लिस्ट, ठीक है, और वो है भी डब्ल्यू। वेक्टर क्या है, वेक्टर एसेंशियली आपके बैकएंड में अरे रखी होती है, डीक्यू या डेक जो है वो क्या है, वो डबली एंडेड काइंड ऑफ तो एक्चुअली वो वेक्टर की तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन आप उसे पुश फ्रंट भी कर सकते हैं, पॉप फ्रंट भी कर सकते हैं, इस तरह पुश बैक भी कर सकते हैं और पॉप बहुत ही कमाल है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अगर आप तो मैं आपको पहले बताता हो सकता है या जान तो क्या है। इसके अलावा लिस्ट है, लिस्ट एक्चुअली डब्ल्यू लिंक लिस्ट है और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में और इसके काफ़ी सारे फंक्शन आपको बड़े मज़ा से बनाया चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पॉइंट पे आप फंक्शन करना चाहें कर सकते हैं, डिलीशन करना चाहें, ये सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ एसोसिएटिव कंटेनर्स है जो अब तक हमने नहीं पढ़े, वो हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा हमने कुछ एडाप्टिव कंटेनर्स हैं, वो हमने एडाप्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ना यूजुअल जिसके अंदर स्टैक क्यूज होता है, अब उनको हमें सीक्वेंशियल नहीं कहना चाहिए। क्यों? वो जो हमने वेक्टर डेक और लिस्ट कहे हैं उनको हम कह रहे हैं सीक्वेंस कंटेनर्स, इनको हम सीक्वेंस कंटेनर नहीं कहते। इसकी वजह बता सकते हैं आप? एनी गेस कि क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो सीक्वेंस को फॉलो करोगे, फ्रंट टू फ्रंट की जगह कैसे सीधा करेगा, नहीं वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि काम का उसमें स्टैक में भी एक तरीके से हो नहीं रहा होता, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है कि स्टैक जो होता है, स्टैक और क्यू जो होते हैं वो एक तरह के एडॉप्टिव इसलिए होते हैं, एडॉप्टिव इसलिए कहते हैं उनको उनके खास तरीके से एक्सेस अलाउ होता है, उसके अलावा एक्सेस भी अलाउ नहीं होता कि आप हमेशा फ्रंट से एक्सेस करें, ठीक है ना, टॉप एक्सेस करें और रिमूव करेंगे तो फॉर एग्जांपल इस तरह से आप उसको इस तरह से चेंज करना आपको अलाउ नहीं होता, जिस तरह से आपको वेक्टर में अलाउ होता है, जिस तरह से डेक में अलाउ होता है, जिस तरह आपको लिस्ट में अलाउ होता है। समझ में आएगा? ठीक है। एसोसिएटिव में मैं कंटेनर एडॉप्टर्स की बात करता हूं, ठीक है, मैं उनकी बात ये जी एक और बड़ी मजेदार तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक्चुअली टेबल है, ये वो फंक्शंस हैं जो आपको आपके सारे कंटेनर्स में इंप्लीमेंट हो, जितने भी कंटेनर्स हैं उन सब कंटेनर्स में ये फंक्शन इंप्लीमेंट है। अब मैं आपको फंक्शन पहला फंक्शन पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब ये कि कोई कैरेक्टर पास नंबर तो वो भी पूरा, ठीक है। अच्छा, इस तरह टॉपिक कंस्ट्रक्टर में इंप्लीमेंट होगा, क्या मतलब होगा? हाँ एग्जैक्टली, यानी अगर आपने एक लिस्ट बनाई है और आपने एक दूसरी लिस्ट बनाकर उसको असाइनमेंट कर दी तो वो उसकी डिट्टो कॉपी बनाए, ओके, उसकी एक नई कॉपी बना, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा,
ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? और अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिस्ट बनाई हुई थी और उस लिस्ट में जो डेटा वाला पार्ट पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ था फॉर एग्जांपल इंटीजर्स पड़े होते हैं, ठीक है ना? मैं फॉर एग्जांपल बेटा कहता हूं कि ये मेरा एक ये मेरे पास एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल सिंगल लिस्ट, ठीक है? इसमें ये डेटा पड़ा हुआ है 10 है 20 है और यहाँ पे 30 है, ठीक है? ये मेरी लिस्ट 1 थी जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ था? आपको याद है क्या पड़ा था? फ्रंट और टेल। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये जो लिस्ट बना के देगा तो ये L2 लिस्ट होगी, इसके अंदर भी एक फ्रंट होगा और ये एक टेल होगा और ये दोनों के दोनों भी यही पॉइंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल एक और ऑब्जेक्ट बना दिया और दोनों के दोनों पर ये सेम वो नई मेमोरी बनाए। नई मेमोरी बनाने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल जितने ये पहले डब्बे बने हुए हैं एग्जैक्टली उसी के रेप्लिका नए डब्बे बनाए। हाँ, डेटा उसके अंदर वही हो, ठीक है, लेकिन जो डब्बे बनाएगा वो एग्जैक्टली वही हो, ठीक है? बराबर यहाँ पर भी ये 10 पड़ा हुआ, यहाँ पर भी 20 पड़ा हुआ और यहाँ पर भी 30। ये एक्चुअली जो पॉइंट कर रहे हैं वो इधर पॉइंट कर रहे हैं और इनके एड्रेसेस का कोई ताल्लुक नहीं। ये बात समझ? हाँ, ताल्लुक अगर है तो वो यहाँ पे पड़े हुए डेटा का है। ये बात समझ गई? जिसका मतलब एक और भी बनता है और वो ये है कि अगर मैंने यही लिस्ट जो बनाई थी, अभी मैंने लिस्ट की बनाई थी इंटीजर्स की बनाई हुई थी, तो ये हो रहा था। इमेजिन करो कि मैंने ये जो लिस्ट बनाई होती वो मैंने करेक्टर बनाना तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैंने लिस्ट बनाई होती वो मैंने बनाई होती एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की। अगर स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट की मैंने लिस्ट बनाई होती तो यहाँ पर अपना स्टूडेंट आता है, यहाँ पर अपना स्टूडेंट आता है और एक नई स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट, ठीक है? लेकिन व्हाट इफ कि यहाँ पर स्टूडेंट ना हो, यहाँ पर स्टूडेंट का पॉइंटर, अब क्या अब तस्वीर जो है वो इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि अब जो लिस्ट में एंट्रीज हो रही है वो स्टूडेंट के पॉइंटर जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली किसी स्टूडेंट के डेटा का एड्रेस आता है, तो ये एक्चुअली किसी और स्टूडेंट को पॉइंट कर रहा है और ये 20 नहीं आएगा बल्कि 0x20 आएगा जो कि किसी और स्टूडेंट को पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ये अगेन कोई एड्रेस आएगा 0x लेट्स से 80 जो किसी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ये बात समझ? अब जो ये लिंक लिस्ट बनेगी वो तो नहीं बनेगी, लेकिन जिसमें डेटा पड़ा होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो कि वहां पड़ा। यदि यहाँ पर जो वैल्यू पड़ेगी वो कितनी होगी? 0x 100। यहाँ वैल्यू कितनी होगी? 0x 20। यहाँ कितनी बड़ी होगी? 0x 80। क्या मसला है? मसला सिर्फ छोटा सा है जो कि मसला है, सच नहीं है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि लिंक लिस्ट जो है मैंने एक और रेप्लिका ऑफ द लिंक लिस्ट बना जिसमें डेटा वही होना चाहिए जो डेटा यहाँ। अब मसला सिर्फ छोटा सा ये है कि तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। मैंने तुमने पॉइंटर का लिंक लिस्ट बनाया है तो उसमें तुम्हें जो केयरफुल रहने वाली बात है वो ये कि अगर ये डिलीट कर, अगर तुमने इसके थ्रू ये डिलीट कर दिया तो ये डिलीट नहीं होगा, तो ये अभी भी उसी पॉइंटर को, उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा, which means कि लिस्ट का ये वाला एलिमेंट डैंगलिंग पॉइंट है। बात समझ? ठीक है? तो you need to be a little bit careful। जब आप एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसके अंदर यहाँ पर जो डेटा वाला पार्ट है वो अगर पॉइंटर है तो फिर आप डीप कॉपी उस तरह नहीं बना सकते, यानी उसकी बिल्कुल रेप्लिका एक कॉपी होगी, लेकिन इनके एंड जो पॉइंट कर रहे होंगे वो एग्जैक्टली सेम चीजों को, क्योंकि जो उसमें डेटा वाला पार्ट है वो तो ही एड्रेस है। तो एक्चुअली मीनिंग भी यही बनता है कि इसके बाद भी वही एड्रेस होना चाहिए, इसके बाद वही एड्रेस होना चाहिए।
नेक्स्ट ठीक हो गया? तो बस ये थोड़ा केयरफुल बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है कि वैसे कि टेबल गो थ्रू करो ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये मजाक से इसमें ये इसमें में डिस्ट्रक्टर भी बना हुआ है। डिस्ट्रक्टर बना हुआ मीन के लिंक लिस्ट। अच्छा एक बात सुनिए, आपने लिंक लिस्ट बनाई थी तो डिस्ट्रक्टर बनाया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेमोरी। आप सबमिशन भी आज रात की शायद देते हैं ना 6 बजे, ठीक है 6 बजे तक कर दीजिएगा। लिखा है अगर डिस्ट्रक्टर आपको बना रहे हैं जिस पर आपने एक लूप लगाना है उसके बाद एक डिलीट करना है, ठीक है? तो उसको टाइम में सेव करते करते आगे बढ़िए, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है जो हम अच्छा ये आपने अब आपको जब आप बनाने जा रहा हूँ इस टेबल पे वो ये कि आपके पास ये पूरा जो टेबल बना रहा है यहाँ पे ये सारे वो फंक्शन हैं जो आपको तकरीबन सारे कंटेनर्स में मिले हैं। आपने इनको यूज करना सीखना है कि हर फंक्शन को मैंने यूज किया, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये देखिए इसमें एम्प्टी फंक्शन क्या मतलब है उसका कि वो कंटेनर के खाली तो नहीं है, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट साइज का मतलब क्या होता है कि उस कंटेनर का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, ठीक है? साइज की वैल्यू क्या होती है इस वक्त इस कंटेनर में कितनी वैल्यू करें। इसी तरह ये ऑपरेटर इक्वल टू है, इसका मतलब आपका क्या होगा अगर मैं असाइनमेंट कर इसी तरह मैं कॉपी कैसे करूं बनाऊं, ठीक है? इसी तरह ऑपरेटर लेस देन ये क्या है? अगर मैंने एक कंटेनर बनाया वेक्टर फॉर एग्जांपल, दूसरा मैंने एक और वेक्टर बना दिया। अगर एक वेक्टर में वैल्यू लिखी थी मैंने लेट्स से 2 3 4 और दूसरी में वैल्यू लिखी थी मेरी 2 3 5, ये मेरा v1 वेक्टर है, ये मेरा v2 वेक्टर है। जब मैं कहूं v1 इज लेस देन v2, ये बात ठीक है गलत है? ये बात ठीक है, ये बात समझ ठीक है? तो इसी तरह अगर मैं कर दूं कि यहां पर 5 लिखी और यहां पर 2 लिखी, ठीक है? आपका मतलब क्या है? v1 इज लेस देन v2 है और शायद तो आप देखना पड़ेगा, लेकिन अब क्या चेक करेगा क्या आ सकता है, ठीक है? सही है? बट हर वेक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू दी हुई है और ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है? आप चाहें तो उसको अपने तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आपको ऑपरेटर इक्वल टू खुद इंप्लीमेंट करना है या ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन खुद इंप्लीमेंट, ये बात समझ, ठीक है? इसी तरह ऑपरेटर लेस देन और इक्वल टू है, ऑपरेटर डबल इक्वल टू है, ऑपरेटर नॉट इक्वल टू भी है। नॉट इक्वल टू क्या चक्कर का मतलब है? दो कंटेनर्स इक्वल है नहीं, मतलब बात वो कैसे चेक करें? जो साइज देखो तो पता लगेगा वैल्यू तो देखो, यानी उसके जो दो कंटेनर में जो फ्रंट से शुरू लगा वो लेवल लिस्ट पड़ी हुई है दोनों के दोनों। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों के दोनों जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो सेम डेटा सेट है, यानी कि एक लिस्ट है और एक वेक्टर है, उनको नहीं चेक कर सकते। वेक्टर को वेक्टर से चेक करेंगे, लिस्ट को लिस्ट से चेक करेंगे, ठीक हो गया? तो चेक कैसे करता है वो कहता है पहला फ्रंट पकड़ा उसका फ्रंट पकड़ा, लिस्ट की बात हो तो फ्रंट को फ्रंट से कंपेयर किया, फिर फ्रंट के नेक्स्ट को इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, सारा ट्रेस किया। अगर सारी डेटा की वैल्यू सेम है, सारी डेटा की वैल्यू इनके ब्लॉक्स के एड्रेसेस की नहीं, इनके अंदर पड़े हुए डेटा की वैल्यू अगर सेम तो वो कहेगा ये दोनों सेम, बात समझ, ठीक है? इसी तरह नॉट इक्वल टू है, इसी तरह स्वैप है, स्वैप द एलिमेंट्स ऑफ टू कंटेनर्स। ये कहता है एक कंटेनर के अंदर दो मेथड में डालो, इसको इससे स्वैप करो तो वो स्वैप, ये बात समझ, ठीक है? वही जो हमने लिस्ट के लिए लिखा था, ये सिर्फ लिस्ट के लिए तकरीबन सब डेटा स्ट्रक्चर के लिए यानी वेक्टर के लिए भी इंप्लीमेंटेड होगा, स्टैक क्यूज के लिए भी इंप्लीमेंट होगा, सब के लिए ये इसी तरह ये कुछ फंक्शन है जो नीचे आ रहे हैं, पहला बिगिन है, ये आइटरेटर्स के लिए यूज होगा, यानी ये फंक्शन जो नीचे आ रहे हैं ये आपको जो रिटर्न करते हैं वो एक आइटरेटर रिटर्न क्या रिटर्न करते हैं, और आइटरेटर का मतलब उन्होंने बैकएंड पे अपना कोई ना कोई पॉइंटर रखा। अगर वेक्टर होगा तो वेक्टर के केस में इंडेक्स होगा, और अगर वो लिस्ट
बाद में मैं इसको अब थोड़ा सा एक बदल रहा हूँ, वो ये कि अभी तक मैं उस जो हमने डब्बा बनाया था, डब्बे की जो हमने क्लास बनाई थी, इसको आम डेटा स्ट्रक्चर की ज़बान में नोड कहते हैं। आपको जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्पल भी नजर आएंगे ना, उसमें हर जगह उन्होंने नोड 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 का यूज़ किया, ठीक है। वैसे मैंने जानबूझ के लिए यूज़ किया था क्योंकि हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे, उसमें जो एसेंशियल, उसमें ये डेफिनेशन ली कि वो बहुत बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसका ताल्लुक एक नेचुरल चीज़ से। अब ये मैंने बताया कि जो बिगिन का फंक्शन है, ये मुझे आइटरेटर करना है, ठीक है। आइटरेटर मीन जब बैकएंड पे कोई अपना पॉइंटर रखा हुआ भाई ये बिगिन बताता है कि बिगिन एसेंशियली जो मुझे रिटर्न करता है वो आइटरेटर की कौन सी लोकेशन रिटर्न करता हो, स्टार्टिंग। अब वो वेक्टर अगर है तो 0th इंडेक्स होगा, अगर वो लिस्ट है तो वो फ्रंट का एड्रेस होगा। ये बात समझ आई? यानी फ्रंट की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह बिगिन है, इसी तरह एंड होता है, इसी तरह आर बिगिन होता है। आर बिगिन का मतलब पता क्या? इसका मतलब है रिवर्स ऑर्डर में बिगिन, आखिरी में। इसी तरह रिवर्स एंड भी होता है। रिवर्स एंड एक्चुअली वो पहले ठीक है। इसी तरह इरेज होता है, इसी तरह इरेज करता है किसी स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। ये अगर आप कह रहे हो फलान फॉर एग्जांपल, अच्छा इरेज का फंक्शन है ना, इसको ना आइटरेटर है, इसको जो पैरामीटर में जाता है वो आइटरेटर है। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपका आइटरेटर 5 ही लोकेशन को पॉइंट कर रहा था और आपने इरेज का फंक्शन कॉल किया, आपने वो आइटरेटर जो फिफ्थ को पॉइंट कर रहा है, आपने कहा ये इसको डिलीट कर दो, वो बुलाया करेगा। वो उस फिफ्थ लोकेशन जो कि तुमने उसे प्रोवाइड की है, उसको उसमें से रिमूव कर, वो रिमूव कैसे करेगा? अगर वो वेक्टर होगा तो वो वैल्यू रिमूव करके उससे आगे वाली सारी वैल्यूज को पीछे शिफ्ट करेगा, ठीक है, और साइज में डिक्रीमेंट करेगा। और अगर वो लिस्ट हुई तो वो जो स्वैप हमने स्वैप आप ऐसे कहते हैं कि जो इससे पिछले वाले का नेक्स्ट है वो इसके डिलीट होने वाले के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, और जो इसका प्रीवियस है उसको इस वाले डिलीट होने वाले नोड के प्रीवियस को पॉइंट करेगा, और इस ब्लॉक को डिलीट। वन और मोर, तीन मैंने वन का बताया। वन और मोर का मतलब क्या है? एक और इरेज के अंदर ना मल्टीपल फंक्शंस लिखे हैं। इरेज के अंदर ये मुझे होता है ना फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं कि आप इरेज के एक नहीं 2-3 फंक्शन लिखे हैं, उसमें अगर दूसरा पैरामीटर अगर आप 2 आइटरेटर भेजिए तो 2 आइटरेटर का मतलब होता है कि यहां से लेकर यहां तक सारा इरेज कर। तो पहला अगर आपने भेज दिया 5वां और फिर आपने भेज दिया लेट्स से 10वां, तो 5 से लेकर 10 तक सारे रिमूव। एक्चुअली जो फंक्शंस में लिखा हुआ है वो इस तरह का होता है कि वो इस लोकेशन से शुरू करता है, डेल मार, वो कब तक डिलीट करता रहता है जब तक कि वो यहां तक पहुंच नहीं जाता। फिर वो क्या करता है, इसके प्रीवियस को यानी इसको अब यहां पहुंच गया, यहां के नेक्स्ट को वो भला क्या साइन करेगा? एंड वाले का नेक्स्ट, और इसके प्रीवियस को वो क्या साइन करेगा? इस पहले वाले का। ये कनेक्शन बन गया, और फिर इस पूरी रेंज के ऊपर डेल डेल डेल। ठीक है, ये मैं जैसे फुल फॉर्म थॉट दे रहा हूँ, या अगर आपको जरूरत पड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनना पड़े तो ठीक है। उसके बाद ये एक उसके बाद हम ब्रेक जब आप 3:57 मिनट हुए और 13 मिनट बाद मैं अटेंडेंस कर लूँगा, और मैं दोबारा कोई अटेंडेंस चेंज नहीं करूँगा। पिछली क्लास में मेरी एक लड़के से पता